हाँ प्रभु, अपनी रहस्यमय इस बातों को प्रभु हम प्रत्येक पर प्रकट कर खुदावंद, ये प्रभु जी हम आपकी वाणी को सुन सके, समझ सके और अपने जीवन को आपकी मर्जी, आपकी इच्छा के अनुसार चला सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमारी तमाम दिन की प्रार्थनाओं को श्रवण ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाइबल पढ़ेंगे, सुना लूका 24 अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से बहुत चक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। ये वचन जो पढ़ा गया ये सत्य वचन है और बाइबल की हर एक बात सत्य है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया और हम जहाँ देखते हैं कि पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि यीशु ने पूरे इतिहास को बदला है। यीशु मसीह संसार में आया और वो पहला एक मानव है जो मर गया और मृतकों में से जी उठा। और वो उत्थान का दिन, रविवार का दिन, कहते हैं सप्ताह के पहले दिन इजरायलियों में, यहूदियों में गिनती होती थी कि जो मर जाता था उसकी बॉडी कब्र में रख दी जाती थी। हमारे हिंदुस्तान की तरह कब्र नहीं होती, वहाँ पे कमरे की तरह कब्र होती है। वो पूरा रूम सा होता है और पत्थर से बंद कर दिया जाता है। तो वहाँ पर कई दिन तक वो सुगंधित द्रव्य उनको लगाए जाते थे जो बंदा मर जाता है। तो वो भी उसी रीति से क्या यीशु मसीह को वो सुगंधित द्रव्य जो मसाले होते थे वो लगाने के लिए सुबह सुबह और को पहुंची। और वचन कहता है कि जैसे वो अंदर पहुंची तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे यीशु मसीह की लोथ तो है नहीं, यीशु मसीह की लाश वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए देखते हैं और वो देखती है तो अचानक वहाँ पे दो झलकते वस्त्र पहनकर दो स्वर्गदूत वहाँ पे आगे खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम जीविते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? तुम जीविते को मृतकों वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और यीशु मसीह ने पहले क्या दिया था कि वो पूरी मानव जाति के लिए तुम उठाएगा और वो मारा जाएगा और मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। जब ये बात उन्होंने सुनी वो एकदम भौचक्की रह गई, डर गई, घबरा गई, है ना। हम देखते हैं कि वो शहर में जाती हैं, अपने प्रेरितों को बताती हैं, प्रेरित लोग तो विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि ये अजीब सी घटना है। आज भी लोग विश्वास नहीं करते कि जो बंदा मर जाए तीसरे दिन कब्र में जी उठे, मतलब ये असंभव सा लगता है। लेकिन यीशु ने करके दिखाया। यीशु ने लाजर को 4 दिन का जिंदा किया। यीशु मसीह स्वयं तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। और वचन बोलता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जैसे यीशु मसीह मारा गया और हम भी यीशु के हक एक हो जाते हैं बपतिस्मा के द्वारा, उसकी आज्ञा पालन के द्वारा, तो जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा हम भी उसमें से जी उठते हैं। सब लोगों को धन्यवाद करते हैं कि यीशु समाचार हमारे पास है, ये गुड न्यूज हमारे पास है। यीशु समाचार पूरे जगत को बांटने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ सारे जगत को ये खबर पहुंचा दो कि वो मुर्दों में से जी उठा है।
और मृत्यु को उसने नालायक साबित किया, मृत्यु को उसने निष्क्रिय किया है और मृतकों से वो जी उठा, सदा के लिए जी उठा है। भला वो फिर मरने का नहीं। यीशु मसीह सदा के लिए राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु सर्वशक्तिमान बन के उस स्वर्ग में पिता के दाहिने जाके बैठ गया है। अभी हम इस दुनिया में हैं, जमीन पर रहते हैं, लेकिन यीशु की सामर्थ हमारे साथ है। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले, कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। साइंस तो करोड़ों करोड़ साल की बातें करता है, लेकिन हम सिर्फ 2000 साल पुरानी बात पर मानते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आया और इसके हमारे पास तथ्य हैं, प्रमाण है, इतिहास है कि सचमुच में यीशु मसीह आया। और आज भी वो कब्र खाली है। हालेलुया। आज भी वो देखने के लिए लोग जाते हैं, पूरी दुनिया उस कब्र को देखने जाती है। वो यीशु की कब्र आज भी खाली, वो पत्थर आज भी लुढ़का हुआ है और हम पूरी दुनिया में स्वाद को स्मरण करती है कि यीशु जी उठा। और जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन, हमेशा का जीवन पाता है। इसमें प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम सब यहाँ पे आ सके और इस बात को अनुभव कर सके कि सुबह सुबह घर को जब वो और सोच के देखी है ना, कोई सभी सुबह सुबह कब्रिस्तान में जाता है ना, लेकिन वहाँ पे ऐसी परंपरा थी, है ना, जैसे क्रिश्चियनों में होती है, तीसरे दिन वो कब्र पे जाते हैं। जब किसी को दफना के आते हैं तीसरे दिन कब्र पे जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो भी जी उठेंगे। सो हम भी लोगों को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये विश्वास दिया है। बहुत सारे लोगों को ये विश्वास नहीं है ना, और लोग अभी भी विश्वास नहीं करते। यहूदी लोग आज भी विश्वास नहीं करते कैसा हुआ। मुस्लिम लोग आज भी कहते हैं कि यीशु मर ही नहीं सकता, और तो जी उठे क्या विश्वास करेंगे। लेकिन मसीह समुदाय जो है, क्योंकि जो यीशु के चेले थे, यीशु के साथ जो रहते थे, यीशु से सारी बातें बोल रहे थे, यहाँ तक कि यीशु मसीह से पहले की बात है हम यशायाह में देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए दुख उठाएगा, है ना, हमारे लिए क्लेश को उठाएगा, हमारे लिए मारा जाएगा, हमारे लिए गाड़ा जाएगा और वो फिर से जी उठेगा। तो यीशु जी आज नहीं जी उठा, यीशु मसीह 2000 साल पहले दुख उठाया, मारा गया और कब्र में भी रखा गया, लेकिन मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है और सदा के लिए जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो भी एक जयवंत और सामर्थ्य जीवन जी सकता है। सो आज के दिन निश्चय करें कि ये सुसमाचार पूरी जमीन पर लेके जाए। हमने अभी गाना गाया ना, जाके सुनाओ ये समाचार, यीशु जी उठा है जरूर। और पवित्र शास्त्र के अनुसार वचन बोलता है कि वो मुर्दों में से जी उठा। आज भी हमारे पास लिखित बाइबल जैसा एक लिखित डॉक्यूमेंट, एक लिखित वचन हमारे पास है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार इससे परिपक्व, इससे ताकतवर कोई दूसरा शास्त्र नहीं है जो तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ मैं बताता हूँ। बाइबल कोई ऐसी काल्पनिक किताबें नहीं है, ये ऐतिहासिक किताब है। इसमें सारी घटनाएं रिकॉर्ड है, हजारों साल की घटनाएं इसमें रिकॉर्ड है, 2000 साल पहले की घटना भी रिकॉर्ड है। यीशु मसीह मुर्दों में से यीशु के जो सागर थी, जो बहनें थी, वो सुबह सुबह कब्र पे जाती हैं, यीशु से प्यार करती हैं, यीशु को घर पे लगाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे यीशु मसीह नहीं है। और आज भी यीशु मसीह ना तो क्रूस पे है ना कब्र में, यीशु मसीह स्वर्ग में है और उसका आत्मा पूरी दुनिया में भेज दिया गया। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे विश्वास करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा जो सदैव तुम्हारे साथ है। तो पवित्र आत्मा कभी हमें छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। यीशु हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो वचन बोलता है ना कि यीशु ने कहा जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। इसलिए सब विश्वासी लोग दृढ़ और मजबूत रहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है हमारा यीशु 24 घंटे 365 सदा हमारे साथ साथ बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक तो गुजर जाएंगे, है ना, अन्नू को है तो गुजर जाएंगे।